मंगलवार को अधिकारी की हत्या और महज 12 घंटे के अंदर अपराधी का एनकाउंटर। सुल्तानगंज नगर परिषद के अंदर जिस तरीके से बदमाशों ने एक कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण की गोली मारकर हत्या कर दी, सुशासन की सरकार ने महज 12 घंटे के अंदर इसका बदला ले लिया। बिहार पुलिस ने आरोपित अपराधी रामधनी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये बिहार में जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा था, एक स्पष्ट संदेश है। सुशासन पार्ट 2 के मुखिया सम्राट चौधरी ने बता दिया है कि हम योगी स्टाइल में कुछ भी कर सकते हैं। सुशासन पार्ट 1 में अब तक हम लोगों ने देखा था कि अपराधियों का हाफ इनकाउंटर हो रहा था, मगर यह पहली बार हुआ है कि किसी अपराधी का फुल इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। अपराधी कोई और नहीं है, कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या करने वाला, उस पूरे शूटआउट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं है। उसी नगर परिषद के उपसभापति बोले या डिप्टी चेयरमैन बोले, उनका पति है, प्रतिनिधि रहा है। और जो कुछ भी हुआ है बिहार में, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि किसी अधिकारी की हत्या कर दी जाती है। सुशासन के लिए बहुत बड़ा चुनौती था, सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, मगर 12 घंटे के अंदर जिस तरीके से अपराधी को निपटा दिया गया, ढेर कर दिया गया, अब यह स्पष्ट संदेश है कि नई सरकार है, नई व्यवस्था है और अब जो है अपराधी चाहे किसी भी तबके के हों, किसी के भी संरक्षण प्राप्त हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये पॉलिटिकल कनेक्शंस, ये पॉलिटिकल संरक्षण अब बिहार में नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव ने तो यह भी कहा है कि सिक्सर पे गोली मारे ये सुशासन पार्ट 2 में मंगलराज है क्या? मगर तेजस्वी यादव को समझना होगा कि जिस प्रकार से सुशासन पार्ट 2 में या आप कहे सम्राट चौधरी की सरकार में पुलिस ने इतना बढ़िया काम किया कि 12 घंटे के अंदर अपराधियों को उनकी औकात बता दी और बता दिया कि अगर तुम अपराध करोगे तो अब तुम्हारी खैर नहीं है। सीधे फुल इनकाउंटर और अपराधी ढेर। ठीक है, एक बहुत बड़े बाहुबली और तमाम चीजों का तो सवाल है कि ऐसे लोग के रिश्तेदार चुनकर सत्ता में आते कैसे हैं? आपके लाख पॉलिटिकल कनेक्शंस रहे हो, चाहे आप भाजपा के मंत्रियों के करीबी रहे हो या जदयू के करीबी रहे हो या राजद के करीबी रहे हो या कांग्रेस के करीबी रहे हो, पार्टी में किसी के साथ फोटो खिंचा लेने से जिस व्यक्ति के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं वो दोषी नहीं हो सकता है। ये सार्वजनिक जीवन है जहां पर हर कोई किसी के साथ फोटो खिंचाता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे फोटो ट्रेंड्स भी हो रहे हैं, मगर सवाल है कि अपराधी का मनोबल तोड़ना बिहार में बहुत जरूरी है और ये नहीं चलेगा। एक अधिकारी जो अपराधी से लोहा ले लेता है, आप उसको गोली मारकर उसकी भी हत्या कर देते हैं, चेयरमैन को गोली मारकर घायल कर देते हैं। सुल्तानगंज शूटआउट में जो कुछ भी हुआ है काफी दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यह सिर्फ एक सिस्टम के अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं, हत्या उनकी नहीं हुई है। सवाल सिस्टम से भी होंगे, सवाल जो है सम्राट चौधरी से भी होगा। अब तो विस्तार कीजिए अपने मंत्रिमंडल का, चीजों को बांटिए ना। सब जगह तो घूम लिए, सभी जगह तो हो लिए, सभी का आशीर्वाद तो मिल गया, हर मंदिर और हर गुरुद्वारा का मत्था आपने टेक लिया है, मगर अब जो है फाइनल टेक तो लीजिए, क्योंकि अब जो है इस घटना के बाद बहुत रोष है, लोगों में आक्रोश है, अधिकारियों में खौफ है। कैसे कोई काम करेगा? इस पूरे इनकाउंटर में 3 पुलिस पदाधिकारी घायल हुए, 2 इंस्पेक्टर, 1 डीएसपी घायल हुए हैं, और ये पुलिस अधीक्षक हैं एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सुल्तानगंज गोलीकांड को लेकर बहुत सारी जानकारियां भी दी है। रामधनी यादव का आपराधिक इतिहास भी रहा है, मगर जो घटना घटी है सच में दहलाने वाला है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन है नगर परिषद के राजकुमार गुड्डू, वह भी काफी गंभीर रूप से घायल है। झोला में बदमाश हथियार लेकर चला आता है, उसकी जांच तक नहीं होती है, तो इसका मतलब है परिसर सुरक्षित नहीं था। इसका मतलब है कि जांच के कोई मानक नहीं है। किसी सरकारी ऑफिसर कार्यालय में कोई भी आदमी घुसकर गोली मारकर चला जाता है। यह सम्राट चौधरी को देखना होगा। सरकारी कार्यालय है, क्या कोई पुलिस बल की तैनाती नहीं है? जब टेंडर का प्रक्रिया चल रहा है, टेंडर को लेकर विवाद था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पति में, तो ये तो सब कुछ सर्वविदित था। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? सम्राट चौधरी को
देखना होगा। अब विस्तार करिए, मंत्रिमंडल का बंटवारा कीजिए और जिस तरीके से खुला छूट आपने बिहार पुलिस को दी, आगे भी दीजिए। अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और ये सब कुछ हुआ है, संदेश भी है। हम आरोप सिर्फ लगाने से नहीं होता है कि सम्राट चौधरी के शासनकाल में अपराधियों ने अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी, तो उसी सम्राट चौधरी के शासनकाल में 12 घंटे में पुलिस ने अपराधी को निपटा भी दिया है ना। मगर एक अधिकारी जो अपने घर परिवार को छोड़कर समाज के लिए बैठकर काम कर रहा हो और उसकी आप हत्या कर दे या किसी की भी हत्या करे, इतना लाइफ जो है अनफॉर्चुनेट नहीं हो सकता है। कीमत सभी के जान की है, जो अधिकारी है उसकी भी है, जो आम जनता है उसकी भी है, जो गरीब है उसका भी है, अमीर है उसका भी है।